दोस्तों नमस्कार। मैं ज्योतिषाचार्य एडी शास्त्री और आपके अपने YouTube चैनल नक्षत्र एस्ट्रो वर्ल्ड में मैं आप सभी का सादर अभिवादन करता हूं। दोस्तों आज का ये जो ज्योतिष का कार्यक्रम है, ये जो राशिफल है, ये वृषभ राशि वाले जातकों के लिए खास है, विशेष है। और ये जो राशिफल है आपकी जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित है, अर्थात गोचर पर आधारित है। लेकिन अगर आपके पास अपनी जन्म कुंडली बनी हुई है, आपको अपना लग्न पता है, तो इस राशिफल को आप अपनी लग्न राशि के अनुसार भी देख सकते हैं। और अगर आप मेरे साथ चर्चा करना चाहते हैं, अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो सिर्फ वीडियो और चैनल के डिस्क्रिप्शन में मेरे कॉन्टैक्ट नंबर हैं, आप मेरा संपर्क कर सकते हैं। 2025 का आधा समय 6 महीने गुजर चुके हैं। अब आने वाले 6 महीने जुलाई से लेकर दिसंबर 2025 ये वृषभ राशि वाले जातकों के लिए कैसे रहेंगे, क्या कुछ विशेष होगा वृषभ राशि वाले, वृषभ लग्न वाले जातकों के लिए, इस वीडियो के माध्यम से आज हम जानने का प्रयास करेंगे। और अंत में कुछ महत्वपूर्ण उपाय भी होंगे जो आपको फॉलो करने हैं। दोस्तों आपकी राशि के स्वामी बनते हैं शुक्र। इन 6 महीनों में जुलाई से लेकर दिसंबर 2025 शुक्र की स्थिति किस प्रकार रहेगी। और शुक्र के पास 2 राशियां हैं, वृषभ राशि और तुला राशि। इन दोनों राशियों में से कोई भी एक राशि लग्न भाव में अर्थात कि पहले भाव में होती है, उस स्थिति में शुक्र के प्रबल मित्र ग्रह शनिदेव योग कारक बनते हैं। केंद्र त्रिकोण के स्वामी बनकर के योग कारक स्थिति में रहते हैं, प्रधान ग्रह माने जाते हैं, मुख्य माने जाते हैं। तो शनिदेव की स्थिति भी किस प्रकार रहेगी। वही राहु, शुक्र और शनि के समुदाय के ग्रह, एक ही दल के ग्रह हैं, राहु की स्थिति भी किस प्रकार रहेगी। तो इस वीडियो में हम जानने का प्रयास करेंगे कि आने वाले 6 महीने जुलाई से लेकर दिसंबर 2025 वृषभ लग्न, वृषभ राशि वाले जातकों के लिए कैसे रहेंगे। पहले बात करते हैं शुक्र की। 24 जुलाई तक शुक्र रहेंगे आपके लग्न भाव में, यानी कि अपनी खुद की राशि वृषभ राशि में विराजमान रहेंगे। मालवीय नामक पंच महापुरुष राजियों का ये निर्माण भी करेंगे। 24 जुलाई के बाद शुक्र मिथुन राशि अर्थात आपके धन, कुटुंब और वाणी का भाव द्वितीय भाव में विराजमान होंगे। 19 अगस्त को शुक्र कर्क राशि में विराजमान होंगे। 13 दिसंबर को शुक्र सिंह राशि में विराजमान होंगे, चतुर्थ केंद्र में विराजमान होंगे। 8 अक्टूबर को शुक्र कन्या राशि में जाएंगे और फिर 1 नवंबर को शुक्र अपनी स्वराशि तुला राशि में विराजमान रहेंगे। तो इन 6 महीनों में वृषभ राशि वाले, वृषभ लग्न वाले जातकों के लिए शुक्र की स्थिति काफी महत्वपूर्ण मानी जाएगी। शुक्र भोग के कारक माने जाते हैं, लग्जरी जीवन देने वाले माने जाते हैं, भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति देने वाले माने जाते हैं, गीत, संगीत, कृत, नृत्य, कला, मनोरंजन के कारक माने जाते हैं। तो शुक्र की स्थिति आने वाले 6 महीनों में वृषभ लग्न, वृषभ राशि वाले जातकों के लिए काफी महत्वपूर्ण रहने वाली है। शुक्र बहुत अच्छी स्थिति में रहने वाले हैं। वही अब बात करते हैं शुक्र के समुदाय के ग्रह यानी कि शनिदेव। अब शनिदेव ने 29 मार्च 2025 को अपना राशि परिवर्तन किया था और 29 मार्च 2025 को राशि परिवर्तन करके वृषभ राशि वाले जातकों के एकादश भाव में अर्थात मीन राशि, बृहस्पति की राशि में ये विराजमान हुए। अब 2.5 साल तक ये एकादश भाव में ही विराजमान रहेंगे। शनिदेव के बारे में अक्सर माना जाता है, शनिदेव कर्म के कारक माने जाते हैं, न्याय के देवता इनको कहा जाता है, कर्म फल दाता है। तो जब भी ये गोचर वश परिभ्रमण करते हुए हमारी जन्म राशि से यानी कि चंद्रमा से तीसरे, छठे व एकादश भाव का संचरण करते हैं, अत्यंत शुभ माने जाते हैं। त्रिछष्टे चलाबे शनि सौख्यदाता, ये दुखों का नाश करने वाले माने जाते हैं। इनकी स्थिति बहुत अच्छी मानी जाती है। तो उस स्थिति में ये जातक को क्या देते हैं, ततो लाभकारी हिरण्यम नपा मित्र पक्षो जया चेष्टम लाभम करो तीर्थ लाभम सुख संपदम च, अर्थात ये धन का लाभ देते हैं, वस्त्र और आभूषण का लाभ देते हैं, व्यापार का लाभ देते हैं, संतान का लाभ देते हैं, शिक्षा का लाभ देते हैं, दाम्पत्य जीवन का लाभ देते हैं, नौकरी का लाभ देते हैं, पदोन्नति का लाभ देते हैं, प्रमोशन का लाभ देते हैं। तो शनिदेव की स्थिति आने वाले 6 महीनों में ये एकादश भाव में विराजमान रहेंगे। त्रिछष्टे चलाबे शनि सौख्यदाता, दुखों का नाश करने वाले ये रहेंगे आपके लिए। तो ये अच्छी स्थिति में रहेंगे। अब सबसे महत्वपूर्ण बात कि 13 जुलाई को शनिदेव वक्री होने वाले हैं।
इनका चेष्टा बल बढ़ेगा। जब भी कोई ग्रह वक्री होते हैं उस स्थिति में उस ग्रह का चेष्टा बल बढ़ जाता है। तो 13 जुलाई से लेकर 28 नवंबर तक शनिदेव अपनी वक्र अवस्था में रहेंगे। तो ऐसे में एकादश भाव का तो ये फल देंगे ही वृषभ राशि और वृषभ लग्न वाले जातकों के लिए, लेकिन जब वक्री होंगे तो एक भाव पीछे का फल अर्थात दशम भाव का फल देंगे। तो शनिदेव एकादश भाव में, एकादश भाव आय का माना जाता है, लाभ का माना जाता है, हमारे सपनों और हमारे इच्छाओं का माना जाता है, ये हमारी आर्थिक स्थिति का माना जाता है, पदोन्नति प्रमोशन का माना जाता है। तो उस स्थिति में शनिदेव इन 6 महीनों में वृषभ राशि वाले जातकों के लिए एकादश भाव में होंगे तो निश्चित तौर पर ये आय की वृद्धि करेंगे, इनकम की वृद्धि करेंगे, आय के नए नए स्रोत आपके लिए उत्पन्न करेंगे, आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, आप कर्जों से मुक्त होंगे, दुखों से मुक्त होंगे, पीड़ाओं से मुक्त होंगे, पारिवारिक स्थिति आपकी मजबूत होगी, पिता के साथ अच्छे संबंध स्थापित होंगे। क्योंकि शनिदेव क्या है, शनिदेव कर्म के कारक माने जाते हैं और जब ये वक्री होंगे तो एकादश भाव से ये दशम भाव का फल देंगे। दशम भाव कर्म का भाव माना जाता है और शनिदेव कर्म के कारक हैं। निश्चित तौर पर कार्य क्षेत्र में भी सफलता देखने को मिलेगी। यही दशम भाव ऊंची पदवी, मान, मर्यादा और प्रतिष्ठा का माना जाता है। तो इन 6 महीनों में वृषभ राशि वृषभ लग्न वाले जातकों के लिए उच्च पद की प्राप्ति होगी, प्रमोशन भी होगा, इंक्रीमेंट भी बढ़ेगा, आर्थिक स्थिति अच्छी होगी, आपकी वित्तीय स्थिति अच्छी होगी, आपने जो मेहनत की उस मेहनत का पूर्ण प्रतिफल देखने को मिलेगा, आय के नए नए संसाधन आपके लिए उपयुक्त होंगे, पिता के साथ आपके संबंध मजबूत होंगे, प्रत्यक्ष संपत्ति में जो विवाद चल रहा था उस विवादों से आप मुक्त होंगे, पारिवारिक समस्याओं का अंत करेंगे, परिवार में एकजुटता देखने को मिलेगी, भाइयों के साथ संबंध आपके अच्छे होंगे। जब ये वक्री होंगे तब की बात है। और शनिदेव एकादश भाव में तो विराजमान है ही, क्योंकि जब ये वक्री होते हैं इनका चेष्टा बल बढ़ जाता है। चेष्टा बल का मतलब होता है कि शुभ फल देने की शक्ति उनमें प्रबल हो जाती है। तो यहां पर शनिदेव एकादश भाव में रहेंगे ये वृषभ राशि वाले जातकों के लिए। अब शनिदेव के पास प्रमुख रूप से 3 दृष्टियां मानी जाती है। शनिदेव जिस भाव में विराजमान होते हैं उस भाव से तीसरे भाव में दृष्टि करते हैं, सप्तम भाव में दृष्टि करते हैं और दशम भाव में दृष्टि करते हैं। और जब ये एकादश भाव में होंगे, विराजमान है आपके लिए, तो इनकी तीसरी दृष्टि आपके लग्न भाव पर होगी। यह आपके स्वास्थ्य का भाव है, आपके आचरण का भाव है, आपके स्वास्थ्य स्वभाव का भाव है, आपकी कदकाठी का भाव है, आपके व्यक्तित्व का भाव है। तो निश्चित तौर पर शनिदेव की जो तीसरी दृष्टि होगी वो आपके लग्न भाव पर होगी, शुक्र की राशि वृषभ राशि पर होगी और शुक्र 24 जुलाई तक आपके लग्न भाव में विराजमान रहेंगे। यानी कि शनि की स्थिति और भी मजबूत होगी। अपने प्रबल मित्र की राशि पर और अपने प्रबल मित्र शुक्र पर इनकी दृष्टि होगी। तो आपके व्यक्तित्व का निर्माण होगा, आपके अंदर अच्छे आचरण का निर्माण होगा, आपकी वाणी कुशलता बढ़ेगी, आप अपनी वाणी कुशलता के कारण अपना फंसा हुआ काम निकालने में माहिर होंगे, आपके व्यक्तित्व में और ज्यादा निखार देखने को मिलेगा, आपके स्वास्थ्य में अच्छा होता हुआ प्रतीत होगा। छोटी मोटी बीमारियां आपको परेशान कर रही थी उस प्रकार की बीमारियों से आप मुक्त होंगे, या फिर आपके ज्यादातर पैसे छोटे मोटी बीमारियों में खर्च हो रहे थे, हॉस्पिटल के खर्चों में खर्च हो रहे थे, उस प्रकार की समस्याओं से आप मुक्त भी होंगे, कर्जों से मुक्त होंगे, खर्चों से मुक्त होंगे। छोटे कर्जे उतरने का नाम ही नहीं ले रहे थे। 5 रुपए का कर्ज आप उतारने की कोशिश भी कर रहे थे तो 10 रुपए का कर्ज आपके ऊपर बना हुआ था। क्योंकि शनिदेव हालांकि ये आपके लिए आपके चतुर्थ भाव में विराजमान थे, लेकिन अब ये एकादश भाव में आए तो एकादश भाव में शनिदेव की स्थिति और मजबूत मानी जाती है। तो तीसरी दृष्टि आपके लग्न भाव पर होगी तो आपके स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिलेगा। बीपी, डायबिटीज जो बीमारियां आपको परेशान कर रही थी उनसे आप मुक्त होंगे। अब शनिदेव की सप्तम दृष्टि होगी आपके पंचम भाव पर। पंचम भाव संचित कर्म का भाव माना जाता है, प्रणय संबंधों का भाव माना जाता है, प्रेम प्यार का भाव माना जाता है, शिक्षा का भाव माना जाता है और विशेष तौर पर संतान का भाव माना जाता है। और शनिदेव की जब स्थिति अच्छी होगी और इनकी सप्तम दृष्टि होगी आपके पंचम भाव पर, तो पंचम भाव आकस्मिक धन प्राप्ति का भाव है। इन 6 महीनों में आपके जीवन में कुछ ना कुछ आकस्मिक धन की प्राप्ति देखने को मिलेगी। रोजगार के नए नए अवसर आपके लिए प्राप्त होंगे या फिर भागीदारी में आपके लिए श्रेष्ठ स्थिति उत्पन्न होगी। यहां पर आपकी संतान के लिए, आपके संतान की शिक्षा के लिए, आपके संतान के व्यापार के लिए भी यह स्थिति अनुकूल है, आपके लिए भी यह स्थिति अनुकूल है। दूसरी बात, जो व्यक्ति अविवाहित है उनके लिए तो विवाह के प्रस्ताव भी आएंगे और जो व्यक्ति प्रणय संबंधों में बंधे हुए हैं, प्रेम प्यार में बंधे हुए, वो प्रेम प्यार शादी में भी बदलेगा। तो संचित कर्म का फल भी आपको देखने को मिलेगा, यानी कि जो कर्म आप करते आए हैं उस कर्म का पूर्ण प्रतिफल आपको देखने को मिलेगा। अब शनिदेव की दशम दृष्टि 7, 8, 9 और 10 आपके अष्टम भाव पर जा रही है। दोस्तों, अष्टम भाव
वैसे देखा जाए तो लग्न से अष्टम होने के कारण इस भाव को मारक भाव कहा जाता है। तो यहां पर दसम दृष्टि शनिदेव की होगी। शनिदेव कर्म के कारक माने जाते हैं और अष्टम भाव उम्र का माना जाता है, लंबी उम्र का माना जाता है, आयुष्य का माना जाता है और काल का माना जाता है। तो शनि साक्षात काल के स्वरूप है, यहां पर होगी। तो छोटी मोटी दुर्घटनाओं से आपको बचना है, सावधानी जरूर आपको बरतनी होगी, वाद विवाद में आपको फंसना नहीं है। जहां भी कोई वाद विवाद हो रहा है वहां बिना फालतू आपको फंसना नहीं है, कोर्ट कचहरियों में आपको फंसना नहीं है। लेकिन इसके अतिरिक्त शनि की दशम दृष्टि आपके अष्टम भाव पर होगी और यही अष्टम भाव प्राप्ति और परिवर्तन का भाव माना जाता है। निश्चित तौर पर इन 6 महीनों में आपके जीवन में कोई ना कोई प्राप्ति परिवर्तन देखने को मिलेगा। यह भाव ऑकल्ट साइंस का भाव माना जाता है, पराविज्ञान का भाव माना जाता है, गुप्त साधनाओं का भाव माना जाता है, रिसर्च का भाव माना जाता है, हमारे अंदर की योग्यताओं का भाव माना जाता है। तो निश्चित तौर पर शनिदेव की दशम दृष्टि अष्टम भाव पर होना आपके अंदर की योग्यता, आपके अंदर की क्षमता को शनिदेव बाहर लेकर के आएंगे, जिसके कारण क्या होगा, आप कोई ना कोई काम करेंगे अति आत्मविश्वास के साथ करेंगे, हमेशा अपने आप को आगे रखने की कोशिश करेंगे। तो आगे रखने की कोशिश करेंगे, निश्चित तौर पर आपके अंदर पराक्रम का विकास होगा, आत्मविश्वास की प्राप्ति होगी, आपके अंदर एक अलग प्रकार का जुनून देखने को मिलेगा। और इन 6 महीनों में शनिदेव आपको आराम से बैठने नहीं देंगे, क्योंकि ये भागदौड़ करवाएंगे, शनि कर्म के कारक है, ये मेहनत करवाएंगे, लेकिन उस मेहनत का पूर्ण प्रतिफल भी ये आपको देंगे। तो ये हो गई शनिदेव की बात। अब राहु आपके दशम भाव में विराजमान है। दशम भाव उपजय भाव माना जाता है और यहां पर राहु की श्रेष्ठ दृष्टि मानी जाती है। राहु कुंभ राशि में अपने मित्र की राशि में यह दशम भाव उपचय भाव में विराजमान है। तो यहां पर ऊंची पदवी, मान मर्यादा और प्रतिष्ठा तो आपको मिलेगी, कोई ना कोई पदोन्नति देखने को मिलेगी, कोई ना कोई प्रमोशन देखने को मिलेगा। और राहु सपनों का ग्रह माना जाता है, इच्छाओं का ग्रह माना जाता है। निश्चित तौर पर इन 6 महीनों में आपके सपने और आपके अंदर अच्छी इच्छाओं की प्राप्ति भी देखने को मिलेगी। तो यह स्थिति और बहुत बढ़िया है। शुक्र आने वाले 6 महीनों में ये इनकी स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। अब देवगुरु बृहस्पति ने 15 मई को इन्होंने राशि परिवर्तन किया था और यह आपके लग्न भाव से निकल करके ये मिथुन राशि यानी कि बुध की राशि में ये विराजमान होंगे। धन, कुटुंब और वाणी का भाव, ये शुभ भाव माना जाता है। यहां पर शुभ ग्रह बृहस्पति सबसे शुभ ग्रहों में से एक माने जाते हैं। बृहस्पति आपके धन, कुटुंब और वाणी के भाव में विराजमान रहेंगे। तो निश्चित तौर पर आपके अंदर ज्ञान का प्रभाव देखने को मिलेगा। आप दूसरों को सलाह भी देंगे, दूसरों की सलाह को आप सुनेंगे भी, आपके अंदर वाणी कुशलता भी बढ़ेगी। पूरे परिवार को एक रखने की कोशिश करेंगे, परिवार की एकजुटता को आप बनाए रखने की हमेशा कोशिश करेंगे, वाद विवाद से हमेशा बचने की कोशिश करेंगे। और बृहस्पति की भी 3 महत्वपूर्ण दृष्टियां मानी जाती है। बृहस्पति जिस भाव में विराजमान होते हैं उस भाव में तो ये शुभ फल देते ही देते हैं, लेकिन इनकी जहां दृष्टि जाती है उस भाव को ये जागृत कर देते हैं, जैसे अमृत की कुछ बूंदे वहां पर गिर गई हो। तो बृहस्पति आपके द्वितीय भाव में विराजमान रहेंगे और इनकी पंचम दृष्टि होगी 1, 2, 3, 4 और 5 आपके छठे भाव के अंदर। निश्चित तौर पर इन 6 महीनों में शत्रुओं का नाश होगा। बृहस्पति आपके लिए शत्रु अंता बनेंगे, आप रोगों से मुक्त होंगे, समस्याओं से मुक्त होंगे। आपके गुप्त शत्रु आपको परेशान कर रहे थे, आपके विरोधी आपको परेशान कर रहे थे, आपकी आलोचना कर रहे थे, उस प्रकार की समस्याओं से बृहस्पति आपको मुक्त करेंगे। और सप्तम दृष्टि होगी आपके अष्टम भाव पर, यहां पर शनिदेव की भी दृष्टि है और बृहस्पति की भी दृष्टि है। शनिदेव कर्म के कारक हैं, बृहस्पति भाग्य के कारक हैं। तो निश्चित तौर पर कर्म और भाग्य का साथ देखने को मिलेगा, जिसके कारण अच्छी स्थिति का निर्माण होगा। अब बृहस्पति की नवम दृष्टि 7, 8 और 9 आपके दशम भाव पर होगी। तो दशम भाव ऊंची पदवी और मान मर्यादा और प्रतिष्ठा का माना जाता है। निश्चित तौर पर कोई ना कोई बड़ी जिम्मेदारी आपको इन 6 महीनों में मिलने की संभावना है। अगर आप व्यापारी हैं, आप उद्योग करते हैं, व्यापार करते हैं, तो कोई ना कोई बड़ी डील आपके साथ हो सकती है, किसी के साथ आप बड़ी डील कर सकते हैं। या फिर अगर आप नौकरी करते हैं तो कोई ना कोई बड़ा प्रोजेक्ट आपको देखने को मिल सकता है। कोई ना कोई बड़ा प्रोजेक्ट आपको मिलने के कारण क्या होगा, आप अपने कर्जों से मुक्त होंगे, आपके पास पैसे भी बढ़ने लग जाएंगे और जो फंसे हुए पैसे थे वो भी आपके बाहर निकलेंगे। आपने प्रॉपर्टी में पहले पैसा लगाया था, बच्चों की शिक्षा में पैसा लगाया था, तो वो पैसा आपके पास फिर से एक बार आने की संभावना, प्रबल संभावना आपके लिए इन 6 महीनों में देखने को मिल रही है। तो यह रहेगी स्थिति वृषभ राशि, वृषभ लग्न वाले जातकों के लिए जुलाई 2025 से लेके दिसंबर 2025 तक की स्थिति है। तो अब बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण उपायों की। तो महत्वपूर्ण उपायों में एक तो शुक्र का उपाय आपको करना है। क्या करना है? शुक्रवार के दिन गाय को हरा चारा आपको जरूर खिलाना है। दूसरा, सफेद पुष्प
जहां भी विष्णु भगवान का मंदिर हो वहां पर सफेद पुष्प आवर्जित करें। छोटी कन्याओं को दूध का भोजन करवाएं, दूध का दान करें। दूसरी बात, शनिदेव का उपाय आप जरूर करें। शनिदेव के उपाय में शनिवार के दिन संध्या काल के समय एक छोटा सा मिट्टी का दीपक, उसमें सरसों का तेल डाल करके अपना मुख देखें। मुख देख करके आप जहां पीपल का वृक्ष हो उसकी जड़ के पास रख के आ जाएं, और रखने के बाद जब आप वापस निकलते हैं तो पीछे मुड़ के आपको नहीं देखना है। शनिदेव के 20 मंत्रों का, पौराणिक मंत्रों का आप उच्चारण जरूर करें। ओम नीला जन्म समाभासम रवि पुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनिचरम, इस मंत्र का आप नियमित उच्चारण जरूर करें। ओम कृष्णागाय विद्महे रवि पुत्र धीमहि तनो शनि प्रचोदयात, इस मंत्र का भी आप उच्चारण जरूर करें। निश्चित तौर पर आपके जीवन में वृषभ राशि, वृषभ लग्न वाले जातकों के लिए अच्छी प्रगति का निर्माण देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो? ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, मेरा समझाना आपको अच्छा लगा हो, समझाने का तरीका अगर आपको अच्छा लगा हो, सार्थक लगा हो, तो इस वीडियो को आप आगे से आगे शेयर जरूर करें। बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं ताकि मेरे आने वाले और भी नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन सीधे आप तक पहुंच जाएं। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में ओम नमः शिवाय, जय शनिदेव, ओम शुक्राय नमः ये जरूर लिखें। नमस्कार दोस्तों।